हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस अगेन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में ही आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा और पूरा चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि एपी होती क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी ही बोला जाता है। तो एपी होती क्या है? एपी इज जस्ट अ सीक्वेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं सीरीज। इसको क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस या सीरीज ऑफ नंबर्स, जो कि नंबर 1 या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो ऐसे लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5, बढ़ते क्रम में, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब आगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैं उल्टा लिखता हूं इसको 5 4 3 2 1। ये हमारा जो एपी है वो उसको क्या बोल सकते हैं हम? या तो सीक्वेंस या फिर सीरीज। सीक्वेंस का मतलब है सिंपल ऐसे नंबर, बीच में प्लस साइन लगा हो तो सीरीज बन जाती है वो। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपके पास हो सकती है। बढ़ते क्रम में भी दिया हो सकता है, घटते क्रम में भी दिया हो सकता है। अब इसमें क्या है कि हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि एपी होती क्या है। एपी होती है जिसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पे ध्यान से देखोगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 1 1। यहां पे भी, यहां पे देखोगे तो यहां पे होगा -1 -1 -1 -1। तो ये होगी हमारी एपी। सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि एपी होती क्या है। एपी इज सीक्वेंस या फिर सीरीज ऑफ नंबर्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट या फिर सेम डिफरेंस। चलिए शुरू करते हैं। ये तो समझ आ गया आपको कि एपी क्या है। एक सीक्वेंस है नंबर्स की या फिर सीरीज है नंबर्स की, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, उसकी भी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की, वैसे ही जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? इस तरह से होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। अगर इस तरह से आपके पास दिया है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, है ना। इनफाइनाइट मतलब कहीं पे भी खत्म नहीं हो रही, आगे को चल रही है। अगर यही चीज आपकी ऐसे करके दी हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, लास्ट में लिखा हो ए एन, मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो रही है एपी, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे इसको? और इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादातर आपको इसी के पूछे जाते हैं, फाइनाइट एपी के, कि कहीं ना कहीं तो वो खत्म हो रही है। तो यहां पर आ गया हमारा फाइनाइट एपी का एग्जांपल। अब इसमें टर्म्स क्या क्या होती है वो सिखाता हूं आपको। देखो, जो ये पहले वाली टर्म है इसको A1 बोलते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो ये वाली है इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, A2। फिर इसको क्या बोलेंगे? A3, है ना। ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। इज इट क्लियर? जो ये A1 है उसकी वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ऐसे आती है ना। अगर आपको पूछा कि A2 निकालो तो वैल्यू ऐसे आएगी A प्लस डी करके, है ना। दूसरा यहां पर आ गया A3 आ गया। A3 क्या है हमारा? A प्लस 2d। A3 की वैल्यू निकलनी है तो A प्लस 2d। व्हाट इज D, है ना। ऐसे करके A4 A5, और ये हो गया आपकी nth टर्म। nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। अब ध्यान से देखो कि इसमें डी ऐड होते जा रहा है। व्हाट इज डी? मैंने एग्जांपल दिया था पहले, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पे देखो डिफरेंस कितना है? 1 का। तो इसमें क्या होता है? पहला तो हो गया, एक तो हो गया फर्स्ट टर्म, दूसरा इसमें होता है कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? दिस इज योर A1, A2, A3, A4, A5। एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगली टर्म में से पिछली टर्म को लेस करना है। जैसे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास? 2 माइनस A1 कितना है? 1, तो ये आ गया 1। अगर हम A3 माइनस A2 करें तो भी हमारे पास कितना आएगा? 3 माइनस 2, 1। तो मतलब एपी क्या होती है? एक नंबर की ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नंबर्स की एक सीक्वेंस दी है, क्या ये एपी बना रही है, तो आपको देखना है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो उसको हम बोल देते हैं कि ये एपी है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहां पर हमने ये देख लिया कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। उसके बाद हम दो तीन चीजें और सीखते हैं, जैसे कि पहला था फर्स्ट टर्म क्या होती है, दूसरा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इसमें एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स है उस एपी में, है ना। जैसे यहां पे देखें हम इसमें कि ये पहली है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी, ये nth टर्म है, मतलब इसमें n टर्म्स है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे हम? n टर्म्स। अगर मैं यहां पे देखूं कि यहां पे मैं लिखता हूं और लिखता हूं आगे 6, 7, 8, फिर बोलता हूं ये कौन सी टर्म है, तो मैं क्या करूंगा? A5, A6, A7, 8 टर्म होगी ये। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिनती करके उसमें कितनी टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि ए होता है फर्स्ट टर्म या A1 बोलते हैं, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और जो लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं उसको? nth टर्म, an, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकलता है an। जैसे यहां पे देखो, जब हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहां कितना ऐड कर रहे हैं? 1d। जब हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं यहां पे कितना कर रहे हैं ऐड? a में 2d, मतलब एक कम। अगर 3 है तो यहां 2 है, यहां पे ये फोर्थ टर्म होगी, पर यहां पे ऐड कितना किया? 3। वैसे ही अगर ये nth टर्म है तो ऐड कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई कितना होगा? n माइनस 1। तो इसलिए ये बन गई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से अगर मैं सब कुछ आपको एक साथ बताऊं तो ये निकला इसका कंक्लूजन कि एपी में क्या क्या होगा। ए होगा आपका फर्स्ट टर्म, A1 भी बोलते हैं इसको, डी होगा आपका कॉमन डिफरेंस, और n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और an होगा nth टर्म, जिसको हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये चार चीजें यहां से आई जिससे हम पूरे एपी को सॉल्व करते जाएंगे, आसानी से सॉल्व करते जाएंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एपी बन रही है कि नहीं। एपी बनने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? अगले वाली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगले वाली टर्म माइनस पिछली टर्म, कहीं से भी निकाल दो, सारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद सॉल्व करने के लिए हमें ये 3-4 चीजें चाहिए, वो हमारे सामने है। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। 3, 8, 13, 18 सो ऑन। और हमसे मान लो इस एपी में पूछा गया है कि हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म निकालनी है। जैसे कि यहां से देखा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू, दिस इज योर A1, है ना, दिस इज योर A1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां से लिखेंगे A1 या फिर A कितना है आपके पास? 3। फिर उसके बाद आप देखोगे D कितना है आपके पास? D क्या होता है? अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, मतलब A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, तो कितना आ गया? 5। अब आपको क्या करना है? आपको निकालनी है 20th टर्म। दिस 20 इज नॉट, जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है, ये वाली जो टर्म होगी वो 20th नंबर पे होगी। हमें ये नहीं है पता कि 20th, जैसे यहां पे सेकेंड टर्म की वैल्यू 8 है, वैसे ही 20th टर्म की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता। उसको बोलते हैं वैल्यू को हम an। तो हमें an फाइंड आउट करना है।
कई बार क्वेश्चन में आपको ए एन दिया होगा, मतलब वैल्यू दी होगी लास्ट टर्म की, फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स दिए तो वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूजन होती है कि एन और ए एन में क्या डिफरेंस है। एन मींस नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1 2 3 4 20, 20th है ये हो गया एन। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं ए एन। इज इट क्लियर? देखो कैसे, अगर हमसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर हमसे एन पूछा गया है या फिर ए एन पूछा गया है, दोनों जगह फॉर्मूला एक ही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो यहां पे हम वो वाला फॉर्मूला nth टर्म वाला अभी बताया था मैंने इससे पहले, तो हम क्या करेंगे यहां पे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल्स टू ए कितना है इसमें 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू वट इज डी, डी इज 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 19 इंटू 5, तो 3 प्लस 95, तो ये आ जाएगा 98। तो 20th टर्म इसकी कितनी आ जाएगी 98। तो ये हो गया हमारा कि अगर हमसे पूछा कि 20th टर्म इसकी क्या होगी तो वो आएगी 98। इज इट क्लियर? सिंपल था, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ए और डी दिया होगा, हम उससे एपी बनाते हैं। ठीक है, मान लो ए दिया है आपके पास 3 है ना, डी दिया है आपके पास 5। ठीक है, ए दिया है 3, डी दिया है 5, तो आपको बोला है कि एपी बनाओ इससे। क्या बनाओ? एपी बनाओ इससे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जनरल फॉर्म लिख लेंगे सबसे पहले, है ना। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू ए एन। तो हमारे पास ए तो दिया है 3, तो फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, वो होती है ए के बराबर। तो ए तो दिया है हमें, तो ए आ गया, A1 आ गया यहां से, जितना ए दिया है 3। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि ए आ गया कितना 3। अब आगे करते हैं, आगे क्या होगा। अब बोला है कि सेकेंड टर्म, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं अगर सेकेंड टर्म निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस डी। वट इज ए 3 प्लस डी इज 5, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई, A2 आ गई आपकी 8। ठीक है, A2 कितनी आ गई 8। वैसे ही मैं निकालूंगा A3। A3 कैसे निकलती है, A प्लस 2D, मतलब अगर 3 निकाल रहे हो तो यहां एक कम हो जाता है। वैसे ही यहां पे देखो, जब 2 निकाल रहे थे यहां पे तो यहां 1D था, यहां 3 है तो 2D है, 4 तो 3D लग जाएगा। अब A कितना है इसमें, A तो दिया था 3 है ना, प्लस 2 इंटू डी दिया है 5, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 10, तो ये आ गया 13। तो A3 भी आपके पास आ गया कितना 13। वैसे ये 4 निकाल देंगे, A4 कैसे आ जाएगा, A प्लस 3D। ये जनरल फॉर्म है, मैंने पहले ही बताया आपको, यहां से निकलता है सब कुछ। एपी जो बनानी है आपने, तो यहां पे क्या होगा, A कितना है, A आपके पास है 3 प्लस 3 इंटू डी कितना है 5, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। तो A4 भी आ गया आपके पास, कितना आया, A4 आया आपके पास 18। ऐसे ये 5 A6 A7 ऐसे निकलता रहेगा। अब अगर इसको हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, A इसकी फॉर्म में A कितना आया, A आया हमारे पास 3 जितना था दिया हुआ, दूसरी टर्म कितनी आई 8, तीसरी टर्म कितनी आई 13, चौथी टर्म कितनी आई 18 एंड सो ऑन। ये बन गया एपी, ये एपी बन गया। देखो 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे हमें ए और डी दिया था, हमें बोला था एपी निकालो, एपी इस तरह से निकाली जाती है, एपी हमने निकाल दी। ठीक है, अब 3 8 13 18 देखो यहां पे लिख लेते हैं इसको। ये तो सीख लिया आपने कि अगर आपको, है ना, अगर आपको ए और डी दिया है और एपी बनानी है तो कैसे बनाई जाती है एपी। अब हम इसी एपी को लेते हैं, इसमें भी हम सॉल्व करते हैं इसको, इसमें वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लो कोई टर्म होगी एक, उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं।
अब इसकी मान लो हमें पूछी गई है 12th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? 12th टर्म। ठीक है, तो यहां पे देखो ए क्या है, ए हमारे पास आएगा, ए आ गया 3 और डी आ गया आपका 8 माइनस 3, मतलब A2 माइनस A1, तो कितना आ गया 5। अब ए भी है आपके पास, डी भी है। जब भी आपको या तो n निकालना हो या फिर ए एन निकालना हो, ए एन होता है n की वैल्यू, जो 12th टर्म की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं ए एन, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो है 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो दी थी, ए एन निकालना है, तो फॉर्मूला दोनों केस में एक ही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे पता है कि मुझे 12th टर्म निकालनी है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं A12, क्योंकि हमने सीखा था A प्लस एक लेस हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा 11D। ठीक है, अब A कितना है मेरे पास 3 प्लस 11 इंटू डी कितना है 8 माइनस 3, अभी किया था हमने 5, तो ये बन गया 3 प्लस 55, तो ये बन जाएगा 58। ठीक है, तो A12 मेरे पास कितना आ गया 58 आ गया। A12 कितना आ गया 58। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, ये देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 3 8 13 18 सो ऑन, लास्ट में लिखा होता 58, लास्ट में लिखा होता 58। अब इसका मतलब अभी n नहीं दिया, अभी क्या दिया है हमें, हमें दिया है an, दिस इज an। जब वैल्यू दी है वो an है ना, ऐसे टर्म दिया है तो वो n है, तो an दिया है तो an। अब n निकालना है हमें, तो n निकालना हो या an निकालना हो, फॉर्मूला सेम रहता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी है 58 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन, वट इज डी 8 माइनस 3 5, अभी निकाला था हमने। 58 माइनस 3 इक्वल्स टू 5n माइनस 5, 58 माइनस 3 55 प्लस 5 है ना, इधर आ गया इक्वल्स टू 5n, तो 5n कितना आ जाएगा 60, n आ जाएगा 60 अपॉन 5 12, n इक्वल्स टू 12। जब हमें टर्म दी थी 12 तो वैल्यू कितनी आई थी आपकी 58 है ना, और जब हमें 58 दिया है तो वैल्यू कितनी आई n की 12। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरह से दिया हो सकता है, कई बार यहां पे n दिया होगा तो an निकालना है, जब n दिया था तो हमने an निकाला, अभी an दिया था तो हमने क्या कर दिया n निकाल दिया। इस an को l भी बोला जाता है। ठीक है, an को क्या बोला जाता है, l भी बोला जाता है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म है ना, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है, an भी बोला जाता है और l भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं एपी में, इसी क्वेश्चन में एपी में पूछा जा सकता है आपसे कि इसका सम निकालिए, है ना। अब इसका सम भी निकाल देते हैं। मान लो ऐसे लिखा है फाइंड द सम ऑफ एन एपी 3 8 13 18 सो ऑन, बीच में कॉमा की जगह क्या हो सकता है, यहां पे प्लस लगा हो सकता है, 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस सो ऑन 12th टर्म, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, है ना। अभी ये सीरीज बन गई क्योंकि प्लस लगा है बीच में, दो टर्म्स के बीच में प्लस लगा है। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सम ऑफ, ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका एन अपॉन 2a प्लस एल या फिर a प्लस ए एन। ठीक है, लास्ट टर्म की वैल्यू। तो यहां पे देखते हैं, हमें निकालना है S12, तो यहां हो जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी 8 माइनस 3 5, तो क्या बन जाएगा ये 6 प्लस 11 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 55, ये बन जाएगा 61 366। अब इसी को दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं, तो वो क्या बनेगा 12 अपॉन 2, ए कितना था इसमें 3 प्लस, याद करो इसी क्वेश्चन में हमने यहां पर
लास्ट टर्म निकाली थी, कितनी आई थी 58, है ना। लास्ट टर्म का मतलब इसमें 12 टर्म है, टोटल 12 टर्म है, और 12th टर्म की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 58। तो हम डायरेक्टली भी अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 58। तो क्या बनेगा 6 इंटू 61, 6 1 6, 6 6 36, फिर भी वही आएगा सम। मतलब अगर आपको किसी एपी की लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म मतलब एल या फिर ए एन, सेम चीज होती है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला सम ऑफ एपी के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला सम ऑफ एपी के लिए कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 8 13 18 सो ऑन 78, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया है 3 8 13 18 78, इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो n यहां पे नहीं दिया हुआ है, जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है उसको बोलते हैं n निकालना। हमें पता है n निकालना हो या फिर an निकालना हो, फॉर्मूला एक ही रहता है। तो यहां पे हम कर देंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट कंफ्यूजन यहां पे ये होती है कि ये एन है या फिर ए एन है। ये वैल्यूज है बेटा, ये वैल्यूज है टर्म्स की। तो वैल्यूज अगर दी है उसको ए एन बोलते हैं। तो ए एन दिया है हमें 78 इक्वल्स टू व्हाट इज ए 3, यहां पे ए होगा 3 और डी क्या होगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो यहां पे हम क्या करेंगे प्लस, यहां पे हम ये क्या कर सकते हैं इक्वल टू का साइन लगाएंगे इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास क्या आएगा ए 3 प्लस एन माइनस 1, है ना। हमें नहीं पता है एन कितना है, वही तो निकालना है। डी कितना है बेटा, डी है 5। तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 इक्वल्स टू 5n माइनस 5n माइनस 5, 5 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 75 इक्वल्स टू 5n, है ना। और प्लस ये 5 यहां पे माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा प्लस करेगा। तो 5n इक्वल्स टू 80 और n कितना आ जाएगा 80 अपॉन 5, n इक्वल्स टू 5 1 5, 5 6 30। इट मीन्स दिस इज द 16th टर्म। ये कौन सी टर्म है 16th टर्म है, कितनी है जिसकी वैल्यू 78 है। इज इट क्लियर बेटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम सम का ले लेते हैं और 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, आपको क्या निकालना है इसका सम। तो a कितना है इसमें 2, d कितना है इसमें 7 माइनस 2 विच इज 5, और n कितना है इसमें। तो यहां पे होगा S10। हमें पता है कि Sn n टर्म्स ऑफ AP का अगर सम निकालना है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बाई 2a प्लस l। तो यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, डी कितना है 5। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आ गया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45। तो 5 4 प्लस 45, तो ये बन जाएगा 5 49, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। दिस इज सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो इस पे हमने क्या क्या सीखा एक बार हम करते हैं रिकैप। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती थी, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म, है ना। फिर हमने क्या किया इसका a या फिर a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, फिर n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या होता है nth टर्म जिसकी वैल्यू है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने इसमें सीखा कि दो फॉर्मूले थे, एक तो यही था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको या तो n पूछा है या an पूछा है तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सम पूछा है तो Sn n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर n अपॉन 2
ए प्लस ए एन, या फिर ए एन का मतलब है एल, ए प्लस एल। तो यहां पे हमने सब कुछ सीख लिया कि एपी में हम क्या क्या यूज करेंगे। और अगर किसी सीक्वेंस को पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये एपी है या नहीं है, तो हम उसका चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ये बोला है कि ये बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, तो हम करेंगे D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, एक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग। 5 माइनस 1 कितना आया 4, फिर D और निकाल देंगे, दो जगह चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9, 9 माइनस 5 वो भी आया 4, और 13 माइनस 9 वो भी आएगा 4। तो यहाँ पे D आपका इक्वल है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी है। जब एपी है उसके बाद आपसे कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया गया जो कि आपके चैप्टर में यूज होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 5.1 एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।